जापान से पुतले मंगाई हो। हाँ, कहाँ पर रखे हैं मुझे फौरन दिखाओ, किस तरह के बने हैं। महाराज पुतले यहाँ नहीं है, इतने बड़े पुतले हैं दरबारी, इतने बड़े पुतले की यहाँ नहीं आ सकते हैं, हमारे कमरे में चुपचाप बैठे हैं। महाराज पुतले बहुत भारी हैं, वो पुतले यहाँ नहीं आ सकते हैं। फिर हमारे साथ चलो, मालकिन के साथ, अपने बहू के साथ चलो। बहुत सुंदर पुतले जापान से मंगाइए, एक बार देखो। हाँ। आपकी तबीयत खुश हो जाए। चलो चलो, मैं चलता हूँ देखने के लिए। चलो मेरे साथ, आओ महाराज, आओ आओ पुतलो, चलते हो महाराज। और चलते रहो महाराज। आओ पुतलो, आओ आओ पुतलो, आ जाओ मेरे पुतले, तुम आ जाओ। आओ पुतलो, तुम आ जाओ मेरे पुतले, तुम आ जाओ। आओ पुतलो, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, जल्दी आओ मेरे पुतले, जल्दी आओ मेरे पुतले। आओ पुतले, तुम आ जाओ, जल्दी आओ मेरे पुतले। देखो महाराज, मारो पुतलो, मारो पुतलो, देखो महाराज, ये हैं पुतले, मत नाचो, मत नाचो, मत नाचो, मत नाचो, मारो पुतलो, हाय 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 हाय, देखो महाराज। देखो महाराज, कितने अच्छे पुतले, देखो पुतले, नंबर 2 ये सब क्या हो रहा है? आज से ही हुकूमत करेंगे यही, अरे आज से ही, आज से ही हुकूमत करेंगे यही, अरे नहीं राजा तू साहब कहलाएगा। तेरा दिमाग कितना, और जब बिगड़ा हुआ जेल में जाके अब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह बात मुझसे निर्मला तू न करे, इसे तलेगा। इस तरह बात मुझसे निर्मला तू न कर, अरे तू है मेरी बहू, मैं हूँ तेरा ससुर। क्या होगा? जानता इतनी तू, अरे हरामन है तो ब्याह करके नहीं लाता तुझको मैं घर। कमीनी यहाँ पुतलों का बहाना करके बुलवाया और पुतले नहीं, यहाँ धोखे से कैद करवा लिया। क्या इस बुढ़े को जवान को लगाम देकर बात कर, मेरी बीबी है ये। तो मैं कब कहता हूँ तो तेरी बीवी नहीं है, लेकिन ये सब देख, ये तेरी वजह से हो रहा है। उसने जो किया है वो ठीक किया है। अगर इस तरह मैंने कहते तो राजपाट कैसे मिलता? इनको शर्म नहीं आती है? बताओ, छोटे बच्चों को राजपाट देते इनको शर्म नहीं आती है? तुम्हारे लिए कुछ नहीं, क्यों दरबारी? ए पुतलो, जाओ हमारे कमरे में चुपचाप बैठो, जाओ जाओ तुमका छंग। ए द्वारपाल, तुम यहाँ से जाओ और सेनापति को बुलाकर हमारे पास हाजिर करो। ठीक कहते अरे हैं। यार, बादल, मैंने जिस दिन दरबार में सभी को बुलवाया था,
फैसला रखा था, तुझे उस दिन बोल देना चाहिए था कि पिताजी ये राज्य मैं चलाऊंगा, और ये धोखे से कैद करवा लिया। ये अच्छी बात किया तूने। उस समय तो तुम्हारे सर पर भूत चढ़ा हुआ था पिताजी। मैं ना बड़े बेटे को राज दूंगा, ना छोटे बेटे को, अपने राजू नाती को ये राज दूंगा। तो अब जाओ और जेल के अंदर सड़ो, तुम्हारी यही सजा है पिताजी। जाने का तुम यहाँ से जाओ, दरबार और सेनापति को बुलाकर मेरी नजरों के सामने पेश करो। सेनापति के हाथों से इस बुढ़े के सर के से ताज उतरेगा। ठीक। सेनापति जी, ओ सेनापति जी, सेनापति जल्दी आइए। सेनापति जी, अरे चलो चल के देखे मदीने का गुलजार। गुलशान और सुना है कि उनमें सबाबा गया है। चलो चल के देखे मदीने का गुलशन, सुना है कि उनमें सबाबा गया है। और रसूले अली ने ये पैगाम भेजा और सुना है कि खत का जवाब गया है। रामबली, सेनापति जी, क्या बात है? चलो दरबार चलो, और बड़े राजकुमार बादल ने तुमको याद किया है। आओ चलते हैं। आओ आओ। महाराज की जय हो। क्या बात है? जिस सिंहासन में महाराज को होना चाहिए, आज बादल भैया सरकार कहिए क्या बात है? सेनापति, हाँ, अरे हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है। क्या बात है? कि इस बुड्ढे के सर से ताज उतारो और हमारे सर पे पहनाओ। मेरे सरकार और मेरे सरकार और मेरे सरकार अरे कैसा हुक्म सुना है। मेरे सरकार कैसा हुक्म सुनाया है। और इन्हीं हाथों से और इनका नमक खाया है। पड़ती हिम्मत नहीं ऐसा कदम उठाने को, पड़ती हिम्मत नहीं ऐसा कदम उठाने को। और इन्हीं के सदके में और ये जिंदगी बिताऊंगा इन्हीं के। मैं महाराज का नमक खाया है। तुम सर का ताज उतारने की बात कर रहे हो, मैं उसको छू भी नहीं सकता।
सेनापति, हाँ, तुझे मालूम होना चाहिए कि तू किसके सामने खड़ा होकर के बात करता है। तेरी हैसियत क्या है जो मेरे सामने मेरे हुक्म को ठुकरा सके। मेरे सरकार, आपकी धमकियों में मैं आने वाला नहीं, आपकी धमकियों में मैं आने वाला नहीं, अपनी इस शोहरत पे धब्बा लगाने वाला नहीं। मैं महाराज का नमक खाया है, मैं कभी उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। क्या क्या मैं उनके सर का ताज अपने हाथों से छू भी नहीं सकता। और मिलती तुझको है सजा, किस बात की सजा तुझको मिलती है? ये बादल तुझे इतनी कड़ी से कड़ी सजा देगा, कोई भी सजा हो कि तो भी याद रखेगा। और मिलती तुझको है सजा, और हुक्म के ठुकराने की। मिलती तुझको है सजा, और हुक्म के ठुकराने की। और कर ले तैयारी तू, और मुल्क में अदम के जाने की। खौफ खाया नहीं तूने जरा दिल में मेरा, हरामजादे, तूने अपने दिल के अंदर मेरा एक नहीं खाया है। खौफ खाया नहीं, और तूने जरा दिल में मेरा, और करता तुझको हूँ सजा, हुक्म के ठुकराने की। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी बड़ी औकात। मैं महाराज का एक वफादार नौकर हूँ, सुनो मेरी बात। और हक पे मर जाएंगे, ईमान ना जाने देंगे। और हक पे मर जाएंगे, और ईमान ना जाने देंगे, और हम नबी पाक का फरमान ना जाने। हक पे मर जाएंगे, ईमान ना जाने देंगे, हम नबी पाक का फरमान ना जाने देंगे। अपने महबूब की वो आन ना जाने देंगे। ओ हर मुसीबत में और वो आन ना जाने देंगे, और जान बाकी है तो मैदान ना जाने देंगे। आज के वीर है डरते नहीं हथियारों से, जाके टकराते हैं फौलाद की दीवारों से। खेलना आता है तलवार की झंकारों से। तो हम मरेंगे तो दुश्मन को मरेंगे लेकर, और इतनी आसानी से हम जान ना जाने। तुम मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन मैं राजन के सर का ताज नहीं उतार सकता। और आ गए हमारे रामफल
मैनेजर साहब, हमारे रामफल मैनेजर साहब, ये चीत निवासी, इनकी तरफ से 11 रुपए इनाम आता है। संगीत को देखते हुए सुनते हुए कंपनी की ओर से शुक्रिया, धन्यवाद। सेनापति रामबली सर से ताज उतारेगा या नहीं उतारेगा? सेनापति मैं कभी उनके सर को, ताज को कभी हाथों से छू नहीं सकता, तो उतारने की बात कभी नहीं उतारूंगा। अरे ऊपर वाले का भाव पाओ। अब हराम दादा खड़े खड़े क्या देख रहा है? ये जो तुम कर रहे हो दोनों, ये अच्छी बात नहीं है। इस हरामजादे की वर्दी पेटी उतार लो, उतार लो, उतार लो वर्दी पेटी से। उधर वर्दी पेटी। सदिया गाय हो तुम पंच, खा खा के बैला गाय। रामबली ले जाओ इस बुढ़े को इस वक्त जेल में डाल दो। हराम जादो कह रहा मैं ताज नहीं उतारूंगा। देखा स्वामी, हमारे स्वामी का बात नहीं मानना सेनापति। हेलो, यहाँ का छोटू पत्रहा इलाहाबाद, छोटू पत्रहा इलाहाबाद तरफ से, उनकी तरफ से ये क्या रुपए के इनाम दे रहे हमारे पार्टी को, उनको ये क्या धन्यवाद। है? ये क्या है रे? ऊँट का भिलभिला जैसे लटका लटका रामखोर, पहनने का तमीज नहीं नालायक। ले जाओ और इस बुढ़े को इसी वक्त जेल में डाल दो। और सेनापति तू हाँ। मरने के लिए तैयार हो जा। अरे तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? मेरा दिमाग ठीक है, तेरा दिमाग सही है या मुझे मौत पसंद है, लेकिन मैं महाराज के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। अगर गद्दारी नहीं करेगा तो गोली खाएगा कुछ भी हरामजादे। हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं राजन को या छफारा से मारो, वो मम्मी सोई जाई, पुरान कट्टा है। मिस नहीं होगा रामबली। रामबली कभी मिल गया। जब तू जिंदा जाएगा तब मैं मिलूंगा ना। मैं खाली पतरियन वालन का हर साल मिल चल कल जमुना पार में तो मिलेगा। मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। कुछ भी हो, तूने मेरे लेकिन मैं महाराज के साथ गद्दारी नहीं करता। नंबर पागल हुए हो क्या तू? मेरा दिमाग ठीक है, तेरा दिमाग खराब हो एक गया दिन हरामजादे। पछताओगे, सोचोगे ये जो तुम दोनों लोग कर रहे हो महाराज के साथ अच्छी बात नहीं है। नंबर 2 नंबर चला गया। रामबली समझ ले तुम पंचे, उठे बैठे ना एक जगह बैठ रहे। इस बुंदेलखंड के निवासियों को हाँ, ये बात बता दो और अच्छी तरह से समझा दो कि अगर इस बुंदेलखंड में रहना है तो अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका यही अंजाम होगा जो उस मक्कार सेनापति का हुआ है। और तुम यहां से जाओ। तुम कह दे तो मैं नगाड़ा वाले का मार डाल। सबसे पहले हमारे करिंदे को बुलाकर हमारे पास लेकर के आओ। देख करिंदा भैया को बुला रहा है। हेलो हेलो, अरे करिंदा भैया जल्दी आइए, जल्दी आइए। और धारा से मिलेगी ना, सिकंदर से मिले। सिकंदर से मिलेगी और मस्जिद से ना, गिरजा से ना, मंदिर से मिले।
और मस्जिद से ना गिरजा से ना मंदिर से मिलेगी, और बगदाद ना अजमेर ना कलियर से मिलेगी, तो ताबाद से मिलेगी ना किसी घर से मिलेगी, किसी घर से मिलेगी, और खैरात कमली वाले तेरे दर से मिलेगी। दरबारी ने आवाज लगाया है, क्या बात है? चल रहा नमस्ते करिंदा। नमस्ते, क्या बात है? करिंदे भैया, तुम्हें तुरंत तत्काल बादल भैया ने याद किया है और इसी वक्त मेरे साथ चलो। चलो चलते, आओ चलो। सरकार की जय हो। खुश रहो करिंदे, खुश रहो। क्या बात है सरकार, आज इस गुलाम को क्यों याद किया गया है? करिंदे, तुम्हें बुलाने का कुछ कारण है। क्या कारण है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने अपने पिताजी को कैद करवा करके जेल में डलवा दिया है करिंदे। कैद खाने में? क्योंकि इस बुंदेलखंड की प्रजा से बार बार ये आवाज आती थी कि महाराज अब राज और ताज संभालने काबिल नहीं रह गए हैं, इनको बदल देना चाहिए और इनकी जगह बादल को राजा बनाना चाहिए यहाँ का। इसलिए हमने अपने पिताजी को कैद करवा करके कैद खाने में डाल दिया। मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि जाकर इस बुंदेलखंड में इस बात का ऐलान कर दो कि इस बुंदेलखंड के जितने भी मंदिर है उन सबको तोड़वा दिया जाए, जितने भी मस्जिद है उन सबको तोड़वा दो। आज के बाद कोई भी हिंदू मंदिर में जाकर के घंटा नहीं बजाएगा, शंख नहीं बजाएगा, पूजा नहीं करेगा। पूजा होगी तो सिर्फ बादल भगवान की होगी। जो हुक्म मेरे मालिक। जितने हिंदू कह दो कोई घंटा मंदिर में नहीं बजाएगा, घंटा ही टांगे। ठीक वही नियम मुसलमानों के ऊपर लागू होता है कि आज के बाद कोई भी मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज नहीं अदा करेगा। पूजा होगी तो सिर्फ बादल भगवान की होगी। जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसे करिंदे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो हुक्म मेरे सरकार। हाँ, इस बुंदेलखंड में इस बात का ऐलान कर दो। आपके हुक्म की तालीम होगी। है भाई, मुनादी वाला कहाँ गया? मैं हूँ। तुम ही हो? लेकर आओ, ऐसे मुनादी करो। जाओ और जितना हमने कहा है उतना ऐलान कर दो। इन बुंदेलखंड निवासियों को यह मालूम हो जाए कि आज के बाद यहाँ के महाराज बादल नहीं बल्कि बादल भगवान होंगे। बुंदेलखंड के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है। ठीक है, रुको, इकाई वाली बजाओ। या सही है, या सही है। ऐलान कर दो, ऐलान कर दो। करो। ठीक, सुन ले। फारसी वाले, पतारिया वाले, तुम पंच सुन ले। ठीक, आज से इस बुंदेलखंड के बेताब बादशाह हमारे बादल भगवान। ठीक, आज से तुम लोगों को खुला आजादी दी जा रही है। खुला छोड़, खुला आजादी। आज से तुम पंच खुला दारू बनाओ।
नहीं आवे हुसैनगंज थाने में बना कहू कुछ कहे बादल भगवान जिम्मेदार कौनो बुढ़ी वक्त देख ले दोपहरी हम सोतली बहुटा पहने जात गिरा के काट डाल कहू कुछ कहे बादल भगवान जिम्मेदार कौनो बहुरिया का देख ले कि टट्टी लोटवा लाई के जा रहा है दोपहरी हमें गिरा के चीट डाल कान ने कुआ कहू कुछ कहे बादल भगवान जिम्मेदार ये किसने कहा? मैं आजादी आ दिया था। हमने जितना कहा है उतना ऐलान करो। ठीक ये किसी की बहन बेटी वाला काम नहीं होगा। और सुन ले पतरिया में देख ले 50,000 की भैंसी बांधियो का ढील ले जा झुआ में 500 की बेच क्यों रे? तुझे मुनादी करने के लिए क्या कहा गया है? कैसे मुनादी करता है? ये सबका आजादी दे रहा। आप लोग सुन लीजिए आज से कोई मंदिर नहीं जाएगा न कोई घंटा हिलाएगा और न कोई शंख बजाएगा। आज से पूजा होगी तो सिर्फ बादल भगवान की। जितना मंदिर है सारा तोड़ दिया जाए, पूजा होगी तो सिर्फ बादल भगवान की होगी। और सुन लो मुसलमानों भाई तुम लोग भी सुन लो आज से कोई मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं जाएगा। ठीक सब लोग अपने अपने घर से बाहर निकल के मेरे पास नमाज अदा कर। कोई चादर मलीदा नहीं चढ़ाएगा। जो भी चढ़ाना चादर मलीदा मेरे ऊपर चढ़ाना। आज से समझ लेना कोई आए बाय नहीं करेगा। आज से आजादी है। ऐलान हो गया। टुकटुकिया रख दो। बड़े सरकार अब मेरे लिए क्या हुक्म है? जरूर बताएंगे क्या हुक्म है। दरबारी ऐलान कर दिया। माने ऐलान कर दिया कि बुंदेलखंड के बेटा बादशाह हमारे आज से बादल भगवान आज से इन्हीं के चरणों में सर झुकाना है। इन्हीं की पूजा होना चाहिए। आज से मंदिर में कोई नारियल नहीं फोड़ेगा बल्कि बादल भगवान के चरणों में फोड़ेगा। ऐलान कर दिया। बादल भगवान कहो प्यारी। और चंदन से कहो कि दस्तखत करके यहाँ जाएं। सारी जनता दस्तखत करे और चंदन भी करेगा दस्तखत। यानी और नाम भी बदलो। हम तुम्हारे कहने का मतलब है कि बुंदेलखंड के निवासी सब हमें भगवान मानते पूजा करते हैं। हाँ और ये संदेशा हम अपने भाई के पास भेज दें ताकि उसे मालूम हो जाए और वो आकर के हमारी हुकूमत पे दस्तखत करे। हाँ सुनो प्यारे। और चलाओ सा नहीं इसमें तेरी लगाऊं और हुकूमत पे चंदन के दस्तखत कराऊं।